इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इजराइल में जिस तरीके से अब हमास का आधिपत्य बढ़ता चला जा रहा है, तब हमास के लोग वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद से इजराइल के लोग वहां से भागने को तैयार हो गए हैं। स्टेशन पर भीड़ है, टिकट लेने को भीड़ है, हवाई अड्डे पर भीड़ दिखाई दे रही है। आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि हवाई अड्डे पर किस तरीके से परेशान है लोग। ये तस्वीर आप जरा देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से अनाउंस भी किया जा रहा है। भगदड़ मची हुई है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए हैं, हालत खराब है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कैसे भी करके हमें यहां से बाहर निकाला जाए, हम इजराइल में नहीं रहना चाहते हैं। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजरायली बहुत परेशान है। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों तक जो माहौल तैयार किया था फिलिस्तीन के खिलाफ, जिस तरीके से कब्जा करना हो या उन्हें प्रताड़ित करना हो, कई ऐसी चीजें हैं जिस वजह से आज ये हालात बन गए हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन में है, उर्दू में इसमें लिखा भी हुआ है। क्या लिखा है मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको बता रहा हूं। बेन गुरियन हवाई अड्डे, यानी बेन गुरियन यह हवाई अड्डा है जहां की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इजरायली देश छोड़ने के लिए टिकटों को लेकर लड़ रहे हैं, यानी इजरायली देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली भागना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इजराइल के हालात बद से बदतर हो गए हैं और ये इजराइल के करनी का फल मिल रहा है। हमास लगातार जो है हमला कर रहा है। हमास ने पहले भी चेतावनी दी थी और कई देशों से कह दिया था। मिस्र भी अब साथ आ गया है। ईरान तो पहले से ही साथ दे रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हम इस जो हमला, मतलब जो कार्यवाही हमास की तरफ से की गई, हम इसका समर्थन करते हैं। किस तरीके से हो रहा है, और पहले भी हमास ने बाकायदे, हमास के प्रवक्ता ने बात कही थी कि कोई भी अरब देश वो इजराइल से संबंध ना बनाए। इजराइल से अगर संबंध है तो उनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि इजराइल दोस्ती के काबिल नहीं है। इजराइल शांति नहीं चाहता, इजराइल विवाद उत्पन्न करना चाहता है। ये अच्छे पड़ोसी के तौर पर ये देश नहीं है, इसलिए ये सीधे तौर पर चीजें कही जा रही है। इसका मतलब आप बाकायदे समझ सकते हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ स्थितियां हैं। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर की युद्ध की घोषणा। हमास के हमले में अब तक मारे गए 600 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। ये जागरण की खबर आप देख रहे हैं। क्या कुछ चीजें हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स में हम आपको बताएंगे। साथ साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल पर हमास ने भारी मात्रा में रॉकेट दागे। इजराइल पर हुए हमास के रॉकेट में 600 लोगों की मौत हो गई, रॉकेट हमले में। इजराइल के पीएम ने यह बातें साफ तौर पर कही हैं और कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और इसकी भारी कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी। बता दें कि हमास ने के इस हमले को लेकर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फिलिस्तीन आतंकी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। मालूम हो कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हमास के हमले के बाद अमेरिका इजराइल के लिए नई सहायता की घोषणा करेगा। इजराइल में नेपाली दूतावास ने कहा कि फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में नेपाल के करीब 10 छात्रों की मौत हो गई है। हालांकि अन्य छात्रों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने भी कहा है कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से में पढ़ रहे 12 नेपाली छात्र लापता हैं। विदेश मंत्री सऊद ने बताया कि नेपाली छात्रों का कोई सुराग फिलहाल नहीं मिला है। उनके हताहत होने की आशंका है कि उनका मतलब इस पूरे जो घटनाक्रम में उनकी जान भी चली गई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर अचानक हमले के बाद दुनिया के प्रमुख एयरलाइनों ने तेल अवीव के लिए दर्जनों उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी है। और तेल अवीव की तस्वीर हमने शुरुआत में दिखाई थी, किस तरीके की तस्वीर वहां बनकर आ रही है, कैसे वहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं है। जो लोग घर में हैं वो किसी तरह जतन कर रहे हैं कि देश छोड़ दें। और आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लाइट्स के लिए, टिकट्स के लिए मारामारी हो रही है, लेकिन बाहर सभी कोई फ्लाइट नहीं आ रही है, सबके जो है वो रद्द किए जा रहे हैं। इजराइल में हालात बहुत ही बदतर होते चले जा रहे हैं। इजराइल में तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से अमेरिकन एयरलाइंस, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, एमिरेट्स, रयान एयर और एजियन एयरलाइंस के विमान उड़ान भरने वाले थे। हालांकि हमास द्वारा इजराइल पर लगातार हो रहे हमले को देखते हुए सभी उड़ानों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास के हमले के बाद अमेरिका अपने करीबी सहयोगी इजराइल के लिए नए सैन्य समर्थन की घोषणा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल द्वारा किए गए अतिरिक्त अनुरोधों पर ध्यान दे रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कीव के समर्थन को दोहराया है। जेलेंस्की ने कहा कि मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इस दौरान हमने इजराइल के साथ यूक्रेन की एकजुटता की भी पुष्टि की है। हमारे बीच क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर हमले के प्रभाव की भी चर्चा हुई है। आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की। इस दौरान सभी ने नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैंने जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी फोन पर बात की है। सभी नेताओं ने इजराइल का समर्थन किया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने इस पर घोषणा भी की है कि देश की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में देश है और हमास के इजराइल पर अचानक हमले के बाद तनावपूर्ण सैन्य कार्रवाई करना भी जरूरी हो गया है। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों को युद्ध अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल पर किए गए हमले में जिन लोगों ने भी भाग लिया है उसे उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि हमास का क्रूर हमला एक युद्ध अपराध है। महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यह इस्लाम के भी खिलाफ है। जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। युद्ध कठिन है और आने वाले दिनों में चुनौतीपूर्ण भी साबित होने वाला है। आईडीएफ अपनी हर ताकत का भी इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने कहा कि आईडीएफ के लड़ाकू विमानों में गाजा में हमास के उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में एक्स ने कहा कि इजरायली नागरिकों की रक्षा करना जारी रखेंगे, यानी इजराइल नागरिकों की रक्षा की जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने कहा कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से में पढ़ रहे 12 नेपाली छात्र फिलहाल लापता हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि नेपाली छात्रों को कोई सुराग नहीं मिला है। भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा कि हम भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे फोन करने वाले कुछ मंत्रियों, व्यापारियों और सिविल सेवकों के माध्यम से मिले समर्थन से मैं उत्साहित हूं। सोशल मीडिया पर मिल रहे समर्थन का भी हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि यह समर्थन इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। नोर गिलोन ने कहा कि हम जमीन पर काम करना सही तरीके से जानते हैं। इस मामले में सिर्फ नैतिक और राजनीतिक समर्थन की जरूरत है। हमास ने शनिवार को इजराइल के दक्षिण और मध्य हिस्सों पर रॉकेटों की बौछार की थी। वहीं इजराइल रक्षा बलों यानी आईडीएफ के प्रवक्ता मेजर लिब्बी वीस ने इस हमले को इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। इस बीच समाचार एपी ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि हमास के हमले में अब तक 600 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। इजराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता मेजर लिब्बी वीस ने कहा कि हमास ने इजराइल पर कल हमला किया था, जो इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा नागरिकों का नरसंहार है। उन्होंने कहा कि स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। मेजर वीस ने बताया कि हमले में अब तक 300 से अधिक लोग मारे गए जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि आईडीएफ देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। फिलहाल आईडीएफ प्रयास कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल के हालात भयावह हैं क्योंकि लोग वहां से छोड़कर, वो देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।